आज खरगोन मध्य प्रदेश में भारतीय पत्रकार संघ का इतना बड़ा राष्ट्रीय लेवल पे सम्मानित कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ करना चाहिए? भारतीय पत्रकार संघ आईजे एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट पिछले 12 साल से जब से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और हम लोग तब से इस तरह के पत्रकार सम्मान आयोजन करते रहे हैं। ये 555वां आयोजन था। अभी 3 दिन पहले पठानकोट में भी हुआ है, इससे पहले फाजिलका में भी हुआ है, इससे पहले अभी हमारा बारामती में हुआ, सातारा में हुआ। एक महीने में 4 से 5 इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। 750 से ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे संगठन के, और हम लोग चूँकि 22 राज्यों में हैं, अलग अलग डिफरेंट भाषाएं हैं और डिफरेंट क्षेत्र हैं, और सभी दूर ये राष्ट्रीय परिवार स्थापित है। और हम 575 से ज़्यादा जिलों में लगभग 90,000 की संख्या में है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में इस एरिया में आसपास के 8-10 राज्यों में इसका प्रचार प्रसार होता रहता है। क्योंकि अभी भी हमने ये राष्ट्रीय सम्मान का आयोजन किया, लेकिन हमने दूर से बहुत कम लोगों को बुलाया था। ये सिर्फ 2-3 संभाग के लोग ही थे यहाँ पर, और लगभग 1000 पत्रकार साथी यहाँ अंदर और बाहर उपस्थित रहे टोटल। और हम पत्रकार जगत के सम्मान और उनके परिवारों की निजी आवश्यकताओं के लिए ज़बरदस्त काम करते हैं। इसमें हम लोग हमारे पत्रकार साथियों के सोर्सेस और रिसोर्सेस से एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारी जो राष्ट्रव्यापी चेन है, जो एक माला की तरह गुथी हुई है, कि अगर कोई लखनऊ का बंदा है और उसको अगर केरला में भी कोई काम है, या गोवा का बंदा है और उसको कन्याकुमारी में कोई काम है, तो वो काम हो जाते हैं एक दूसरे के सोर्सेस से, रिसोर्सेस से। हमारे लगभग 27 MOU थे अभी तक, जो उच्च शिक्षा और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को हम लोग अभी तक प्रदान करा रहे थे। आज हमारा 5 और MOU हुए हैं नए। संकुश हॉस्पिटल रतलाम से, अभिदय यूनिवर्सिटी से, गोवा की पारुल यूनिवर्सिटी से, SMS हॉस्पिटल अहमदाबाद से एक पर आज हमारा हुआ है, फिर एक रक्षा हॉस्पिटल खरगोन से भी हुआ है। सेज यूनिवर्सिटी से हम लोग आज वो आ नहीं पाए, और पर MOU हमारा वहाँ भी हो चुका है। हम लोग उच्च शिक्षा में 30% से 50% तक स्कॉलरशिप दिला रहे हैं ट्यूशन फी में, ताकि हमारे पत्रकार जगत के बच्चे उच्च शिक्षा का अध्ययन कर सके। और हमारे जो पत्रकार साथी हैं, उन लोगों को अगर पत्रकारिता में डिप्लोमा लेना है, तो उसके लिए हम लोग अभी 50% का अभिदय यूनिवर्सिटी ने आज घोषणा भी की है। हमारा जो MOU चूँकि साइन नहीं हुआ था, इसलिए वो घोषणा प्रत्यक्ष नहीं हो पाई है, पर वो हमारे समक्ष घोषणा कर चुके हैं। ऐसा ही सेज यूनिवर्सिटी भी 50% दे रही है, पारुल यूनिवर्सिटी भी 50% दे रही है। जिस किसी को अगर डिप्लोमा लेना है पत्रकारिता तो AIJ के थ्रू वो ले सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोग शिक्षा के साथ साथ आज एक और नया हुआ है मिलेनियम इंफ्रा के साथ, कि उनके 15 रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट हैं, और उनके साथ एक ID बनाकर अगर उन 15 प्रोजेक्ट में से कहीं भी अगर बिक्री होती है हमारे किसी बंदे के थ्रू, पत्रकार साथी के, तो उनको एक बड़ा 10 से 15% तक उनको कमीशन बेस पर पैसा मिलने वाला है, और निःशुल्क है वो, उससे जुड़ना। हमारा सदस्यता चूँकि निःशुल्क है इस पूरे देश में, इसलिए हम लोग बहुत बेहतर से आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी ये 1000 से अधिक पत्रकारों की संख्या इसलिए है कि लोग अपने सगे भाई बहनों में जाने में थोड़ा सा परेशानी होती है। आज हमारा ये पिछले 7 घंटों से ये प्रोग्राम चल रहा है, और हमारा जो पूरा देश है, अभी हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष है इसमें MS शेख है, किरण गोगोई है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अग्रवाल जी है, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जादौन साहब है, महासचिव हमारे मंडलोई साहब है, राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज है, और इस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी अग्निहोत्री, और इस आयोजन में संयोजक की भूमिका निभाने वाले आमिर शेख, अजीजुद्दीन शेख साहब, सबकी बहुत मेहनत रही है, श्याम भाई कुशवाहा, और बहुत अच्छे से आयोजन हुआ है। और AIJ की युवा विंग ने काफ़ी काम किया है, संदीप भाई जैन ने, और रंजित भाई है, पीयूष अग्रवाल है, और इतना बड़ा आयोजन हमारे समस्त जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्षों की सहमति से होता है, और हम लोग ये नियमित करते रहते हैं। अभी 15 दिन बाद फिर हमारा एक और
हर जिले में और हो रहा है, हम नियमित करते रहते हैं। और चूँकि थोड़ी सी अव्यवस्था फैली है, बट बहुत अच्छे से शानदार तरीके से हुआ है और हम इसको नियमित करते रहेंगे। लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है, जो खुदा है मंजूर होता है वो वाला है। मुद्दा ही लाख बुरा चाहे, तो हमको रोकने की टोकने की काफ़ी कोशिश होती रही है। इसकी स्थापना के समय से हमारे नाम के लोग नकली भी बना लेते हैं, कंपनियां बना के भी काम करते हैं। हमारा जो AIJ.com था, आज उसकी कीमत हमारे से चले गया था, वो आज 70 लाख रुपए उसकी। तो हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छा और होने वाला है। सर, आज खास तौर पर देखा गया अयोध्या से रामलला सरकार को यहाँ पर बुलाया गया था, इन्होंने भी मीडिया की प्रशंसा की और हिंदू मुस्लिम एकता की सम्मान यहाँ पे पेश की, क्या कहना? बिल्कुल, ये देश विभिन्न रंगों से, जैसे मैंने बताया कि विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न रंगों से, विभिन्न कद काठी रंगों से बना हुआ है। अनेकता में एकता हमारी पहचान है और हम बहुत बेहतर तरीके से इस देश में हमारे लगभग 25 करोड़ जो अल्पसंख्यक भाई हैं, उन सबके साथ बहुत जैन हैं, सिख है, मुस्लिम से है, क्रिश्चियन से है, हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम लोगों को अगर आगे बढ़ना है तो ये एक सूत्र में हमको रहना चाहिए। और श्री रामलला कृपा जो त्रिकालदर्शी महाराज हो या जितने विधायिका और कार्यपालिका के थे ऑफिसर, सब ने अपनी जो बात रखी है, या सभी जनप्रतिनिधियों ने और कलम के परकान पंडितों ने, निश्चित तौर पर वो आज पत्रकारिता जीवित है। और आज अगर 1000 पत्रकारों का समूह अगर हमारे सिर्फ एक आग्रह पर आमंत्रित होता है तो ये समझा जाना चाहिए कि पत्रकार एक है, ताकतवर है और एकजुट होकर अपने हितों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वो अपने सम्मान के साथ उन सुविधाओं को लेना चाहता है और ये सबको समझना चाहिए। चूँकि अभी देखा जा रहा है कि बहुत सारी शासकीय बहुत सारे तरीके से अलग अलग प्रतिबंधात्मक और निषेधात्मक जिस तरह से तानाशाही तरीके से प्रतिबंध लगाए जाते हैं और लेखनी को और सच्चे लेखन को रोका जा रहा है, वो बहुत निंदनीय है और सच्चे लोकतंत्र के लिए ये सही स्थिति नहीं है। इसको सुधारने की चलो भैया पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।